स्वाद छोड़ दो तो शरीर के फायदा और विवाद छोड़ दो तो संबंधों का फायदा। ठीक उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन का फायदा। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अपना ना रूठे, जिंदगी में किसी को भी कोई अपना ना छूटे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ तो जरूर बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह भी है कि हमेशा एक जैसे नहीं रहती। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आ जाती है। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे भी हैं कि जिसे आज नहीं तो कल बंद होना ही है। मन अशांत है और इसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी एक समान है। ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनका काम आता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, व्यक्ति को अपने इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रण रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो कि उसके हाथ में स्वयं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी रूप में दर्शन देते हैं। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्म लेता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी भी गुस्सा या क्रोध ना करें, यह आपके जीवन को विध्वंस कर देगा। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कार्य को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है तुम्हें नहीं। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार हैं। वह जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है उसे शांति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पण कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंताओं और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो, तुम्हें ना कोई मार सकता है और ना ही कोई जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते
जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वो सच होते हैं जिसके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बस बचपन में आया करती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल करके तो देखो, जो आज है उसमें जी करके तो देखो। आने वाला पल खुद चल करके आएगा, कोशिश करके तो देखो। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कार्य करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वो सही अर्थ में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी अंतरात्मा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। आपको जो कुछ नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत किया करो। जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए भी निराश मत हुआ करो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत भी हैं। समय एक सा नहीं रहता, आज दुख है तो कल अवश्य सुख होगा और दुख के बाद सुख का आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य के साथ श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन का निर्वाहन करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले सच को, पर एक न एक दिन वह उजागर हो ही जाएगा। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो वहाँ कभी भी नहीं रुकना चाहिए, और जो भी व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी भी भुलाना भी नहीं चाहिए। किसी को भरोसा देकर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे बड़ा दुखी अपनों का परायापन ही करता है। ज़रूरत में वो लोग हमें ज़्यादा काम आते हैं जिन्हें हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल ही खराब हो जाती है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस भक्ति प्रेम के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख रहा है, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर ही रहती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुख दुख से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। धरती पे जैसे मौसम में बदलाव होते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार सुख दुख में भी बदलाव होते रहते हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगी। जैसे बछड़ा अपनी माँ को
हजारों गायों के बीच भी ढूंढ लेती है। जो बंसी वाले को दिल से मानता है वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है।